करण या कोई और? भेरवा को करण दिखाया गया है या कोई और दिखाया गया है, या फिर मेकर्स ने जानबूझ के ये लूज फॉल छोड़ा है जिससे जनता कंफ्यूज हो? महाभारत के वो 3 कौन से कैरेक्टर हैं जो फिल्म में दिखाए गए हैं? अश्वत्थामा पता है, करण जो दिखाया गया है कि भेरवा करण है, चलो दिखाया गया है। एक और कैरेक्टर महाभारत का कौन सा है जो दिखाया गया है? आज हम बात करेंगे फिल्म कल्कि की, क्योंकि इन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ी डिबेट चल गई है मैथोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री की, भारत के इतिहास की वर्सेस मैथोलॉजी की। मैथोलॉजी एक्चुअल में जो शब्द है वो मिथ्या से प्रेरक है। मैथोलॉजी जितना सुनने में गंदा है, उसका यदि डिफाइन करेंगे मीनिंग तो हल्का सा समझ में आएगा हमें। ये समझने के लिए बहुत कुछ जानना जरूरी होगा। ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें पता चलेगा कि भेरवा आखिर कौन है, करण का रूप है या नहीं, या भगवान शिव के अवतार हैं। जी हाँ, भगवान शिव के अवतार हैं या कौन? क्या फिल्म में भगवान परशुराम को भी दिखाया गया है? फिल्म की बात करते करते भारत का इतिहास जानेंगे कि कैसे महाभारत का प्रचार होना शुरू हो गया और कैसे हुआ पहली बार, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम, मैं रवि सांखी। आज हम कल्कि फिल्म से महाभारत, भारत का इतिहास अटैच करेंगे, महाभारत से समझेंगे कल्कि फिल्म। पूरे भारत में आपको महाभारत अलग अलग वर्जन में मिल जाएगी, सारांश एक मिल सकता है, पर कहीं ना कहीं कुछ हल्की फुल्की बातें चेंजेस मिलेगी। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, महाभारत रचयिता वेद व्यास जी हैं। ये सभी को पता है कि महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, पर यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि पहली बार महाभारत का प्रसार कैसे हुआ, कब हुआ। सबसे पहले महाभारत का कथन राजा जन्मेजय के सरप 17 यज्ञ में हुआ। राजा जन्मेजय जी हस्तिनापुर के राजा थे, यानी वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय जी। इन्होंने यज्ञ कराने के लिए वेद व्यास जी को आमंत्रित किया। वेद व्यास जी इस यज्ञ में आए। इस यज्ञ में वेद व्यास जी अपने शिष्यों के साथ में आए थे। जब राजा जन्मेजय जी ने अपने पूर्वजों के बारे में वेद व्यास जी से पूछा तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्य ऋषि वैश्यम पाणी जी को कहा, मैंने जो तुम्हें कौरवों और पांडवों का इतिहास सुनाया है वो यहां सुनाइए, वो यहां सुनाइए। ये पहली बार हुआ महाभारत का कथन जनता के बीच में, मतलब लोगों के लिए सुनाया गया। जिसने सच में ओरिजिनल महाभारत पढ़ी है उन्हें पता होगा कि महाभारत के बीच बीच में वैश्यम पायन उवाच लिखा हुआ आता है। इसका मतलब है वैश्यम पायन जी ने कहा। ये वैश्यम पायन जी वेद व्यास जी के शिष्य थे, जिन्होंने वहां वेद व्यास जी के कहने पे पहली बार महाभारत सुनाई, मतलब कौरवों पांडवों का वो इतिहास सुनाया जो वेद व्यास जी ने इन्हें सुनाया है। उस समय एक ऋषि और आए हुए थे, उनका नाम है ऋषि उग्रश्वान स्वाति जी। ऋषि उग्रश्वान स्वाति जी भी इस कथा में मौजूद थे। उन्होंने वो कथा सुनी, उसके बाद में वो अपनी यात्रा पर निकल गए। यात्रा करते हुए उग्रश्वान स्वाति जी ऋषि शौनक जी के आश्रम में पहुंचे, और जब वो आश्रम में पहुंचे तो वहां के एक शिष्य ने, ऋषि शौनक जी के एक शिष्य ने ये आग्रह किया, ऋषि उग्रश्वान स्वाति जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, हमें महाभारत का जो आप कथन सुन के आए हैं वो हमें भी सुनाइए, जिससे हम भी उस महान महाभारत के बारे में जान सकें, कौरव पांडवों के इतिहास के बारे में जान सकें। तो वहां ऋषि उग्रश्वान स्वाति जी ने सैकड़ों या हजारों, मतलब बहुत सारे शिष्यों के सामने वो इतिहास दोहराया, वो महाभारत बताई, और वो सैकड़ों हजारों जितने भी शिष्य थे उन्होंने सबने वो बातें पूरे भारतवर्ष को जा जाकर बताई।
इस तरह महाभारत का ये प्रचार हुआ। अब इसमें एक चीज आती है, जब बहुत लोगों द्वारा एक बात कही जाती है, महाभारत कोई छोटा नहीं है, महाभारत बहुत बड़ा कथन है, महाभारती कथा बहुत बड़ी है। तो जहां जहां ये बातें गई, कथा गई, तो कुछ लोगों ने अपने हिसाब से कुछ चीजें इसमें ऐड कर दी। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा पूरे भारतवर्ष में हमारे महाभारत अलग अलग है, सारांश एक है, पर कहीं न कहीं हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलेगा। वो इसीलिए है, जैसे जैसे लोगों द्वारा बातें गई वैसे वैसे अपने हिसाब से उसमें कुछ न कुछ वो ऐड करते रहे। इसे ही माइथोलॉजी कहते हैं। जब अलग अलग लोगों का समूह है, अपने हिसाब से चीजें बना दे या उसमें कुछ ऐड कर दे, तो इसे माइथोलॉजी कहते हैं। और जब भी इस तरीके की कोई फिल्म भारत के इतिहास पे फिल्म बनती है या फिर कोई नाटक बनता है, तो उसमें एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। वो जंग सोशल मीडिया पे माइथोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री की होती है। अब इस जंग में हम बहुत सी बातों का जवाब जानेंगे, बहुत सी बातें जानेंगे। ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए न जाने कितने ग्रंथ पढ़ने की कोशिश की है, बहुत से बड़े लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत समझने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ, जहां तक मुझे लगता है कि जो मैं आज बात करूंगा वो पूरी की पूरी प्रमाण के रूप में करूंगा बात। फिर भी यदि कोई मिस्टेक रहती है, यदि कुछ बात गलत होती है, तो मैंने पहले ही कह रखा है कि ये मैं समझने के लिए और समझाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूं। मैं हर वीडियो में ये चीज कहता हूं। एक बात और अच्छी है, यदि किसी चीज से भारत के लोगों की, युवाओं की, भारत की हिस्ट्री के बारे में की जिज्ञासा बढ़ती है, तो उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। कल की फिल्म के कारण यदि भारत के लोगों की, युवाओं की महाभारत के रिगार्डिंग यदि इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट जाग रहा है, उनमें ये जानने की इच्छाएं हैं कि क्या हुआ था, वो पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका क्रेडिट हमें कल की फिल्म के निर्माताओं को देना चाहिए। देखिए, और दूसरी बात, फिल्म निर्माताओं ने कभी ये नहीं कहा कि हम महाभारत से ये फिल्म प्रेरित करके बना रहे हैं, और थोड़ा लिबर्टी लेना जायज है। यदि कुछ फायदा मिल रहा है तो हल्की फुल्की लिबर्टी लेना जायज है। आज अनेकों युवा, अनेकों लोग कल की फिल्म देख के महाभारत देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जब यदि लोगों को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता होगा, कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, महाभारत के बारे में नहीं पता होगा, रामायण के बारे में नहीं पता होगा, तो एक तरीके से रोबोट बनने की तरफ दुनिया चल पड़ी है। वहीं यदि फिल्म देख के लोगों में उत्सुकता, जिज्ञासा बढ़ती है, तो ये एक अच्छी पहल है। याद है B.R. चोपड़ा जी की महाभारत, उस समय महाभारत देख के बहुत लोगों ने महाभारत पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। वैसा ही अब है, कल की फिल्म देख के लोग महाभारत देखना, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के पॉइंट्स की। आखिर कर्ण का ही रिक्रिएशन क्यों किया गया है? भैरवा किसी और चिरंजीवी का रूप क्यों नहीं दिखाया गया? तो मेरा पर्सनल मानना है कि भैरवा को किसी और चिरंजीवी का रूप दिखाया जाता तो यह स्पष्ट रूप से गलत था। बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना था लोगों के दिमाग में भी, और ये बिल्कुल छेड़छाड़ हो जाती हमारे महाभारत से। क्यों? क्योंकि जितने भी चिरंजीवी हैं, जिसमें भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, राजा बलि, जितने भी चिरंजीवी हैं, सबको अपना एक उद्देश्य पता है कि वो चिरंजीवी क्यों है, उन्हें क्या करना है। सबको अश्वत्थामा की तरह उद्देश्य पता है। पर भैरवा यानी कर्ण जो दिखाया गया है, वो उसे उद्देश्य नहीं पता। वो एक अलग टाइप का पर्सन दिखाया गया है, चोरी चकारी वाला और एक मस्त मलंग रहने वाला। तो ऐसे पर्सन को चिरंजीवी के रूप में आप नहीं दिखा सकते। तो अब बात आती है, क्या भैरवा को कर्ण का रिक्रिएशन करना सही है? क्या भैरवा सच में ही कर्ण का रिक्रिएशन है?
या फिर ये सिर्फ अश्वत्थामा का भ्रम है? क्योंकि आप नोट कीजिए, इस फिल्म में जब भी भैरवा अश्वत्थामा के सामने आया है तो अश्वत्थामा ने भैरवा को पहचाना नहीं है। यदि करण और भैरवा की शक्ल मिलती तो अश्वत्थामा उन्हें पहचान लेते। इससे एक बात फिक्स होती है कि भैरवा अलग है फेस और करण का फेस अलग है। अब उन्हें ये शक तब होता है जब अश्वत्थामा के पास में जो छड़ी है वो एक्चुअल में धनुष है, और वो धनुष जब भैरवा के हाथ में आता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और अश्वत्थामा जी को ये पता है कि ये धनुष मेरे यार, मेरे मित्र करण का है, तो ये मेरा करण ही है। वो देख के नहीं पहचाने हैं, उन्होंने एक ये उस सीन को क्रिएट करते हुए अपने दिमाग में ये सोचा है कि ये करण है, क्योंकि इस धनुष को कोई एक्टिवेट कर सकता है तो वो करण है। तो अब चलते हैं हम इस धनुष की खोजने कि ये धनुष आखिर क्या है, किसने दिया, कौन कौन इसे चला सकता है। तो चलते हैं इस धनुष की दुनिया में। इस धनुष का नाम है विजय धनुष। ये धनुष करण को भगवान परशुराम जी ने दिया था, और भगवान परशुराम जी को भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने दिया गया है। भगवान शिव पुराणों में भी कहा गया है, भगवान शिव को ये धनुष विश्वकर्मा द्वारा ताड़कासुर के 3 पुत्रों का वध करने के लिए दिया गया था। तो ये धनुष विश्वकर्मा जी ने शिव जी को दिया। इस धनुष का उपयोग पूरा हो जाता है तब ये धनुष उपहार के तौर पर परशुराम जी को दिया जाता है। परशुराम जी अपने सबसे प्रिय शिष्य करण को ये चीज उपहार के रूप में देते हैं। ये अब धनुष कौन कौन चला सकता है? करण चला सकते हैं, शिव जी चला सकते हैं, और करण चला सकते हैं, भगवान परशुराम चला सकते हैं, और भगवान शिव शंकर चला सकते हैं। ये 3 लोग क्योंकि ओरिजिनल ओनर हैं, ये चला सकते हैं इसे। अब जैसे ही ये धनुष भैरवा के हाथ में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और वो समझते हैं अश्वत्थामा कि ये करण है, तो इसलिए ये क्रिएशन दिखाई जाती है। कहा जाता है कि फिल्म में जो सीन दिखाया गया है, जिसमें महाभारत का जो सीन दिखाया गया है, उसमें साफ दिख रहा है कि भैरवा को करण दिखाया गया है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा ने ये सोचा है कि ये करण है, इसलिए हमें भी ये बिलीव करवाया गया है कि ये करण है। तो अब बात आती है कि यदि भैरवा करण नहीं है तो कौन है? मैं एक ऐसा नाम बोलने वाला हूं जो थोड़ा अलग लगेगा। जी हां, मेरी नजर में भैरवा भगवान शिव का अवतार भैरव है, जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी थ्योरी कहती है। भैरवा भगवान शिव का अवतार भैरव है, क्योंकि एक चीज देखिए, महाभारत में जब अर्जुन सॉफ्ट हार्ट के हो रहे थे, वो मारने में संकोच कर रहे थे अपने भाइयों का, क्योंकि उन्हें पता था जो भी मर रहे हैं वो आखिर है मेरे भाई। तो श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, मुझसे ये नहीं होगा, ये पाप मुझसे नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब लाइफ सर्कल बताते हैं कि लाइफ आखिर क्या है। जिसकी मृत्यु होनी है उसका जन्म निश्चित ही होगा, और ये जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आज कल परसों की बातें नहीं है। ये आज जो होगा, सत्य की जो जीत होगी, ये जो युद्ध हो रहा है वो सत्य के लिए हो रहा है। ये जो युद्ध होगा ये कालांतर तक रहेगा, हर प्राणी के एक सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए रहेगा। और दूसरी बात, यदि ये लग रहा है कि मैं मेरे भाइयों को मार रहा हूं, मैं उन्हें दुश्मन ना समझ के सिर्फ भाई समझ रहा हूं मैं, तो जिसकी मृत्यु होनी है, जिसका जन्म होना है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म वापस निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को कहा था, जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्मेगा। तो क्यों हम ये नहीं सोच सकते कि करण वापस आ सकते हैं? क्योंकि करण को अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा वो इस सर्कल में चलता रहेगा, जन्म मृत्यु के फेर में चलता रहेगा। करण को मोक्ष नहीं मिला है, तो क्यों ये नहीं हो सकता है कि ये करण हो? मैं 2 थ्योरी एक साथ रन कर रहा हूं। पहली थ्योरी है मेरी कि ये करण हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं करण?
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो जन्मा है इस युद्ध में, जो मर रहा है वो जन्मेगा, जिसे मोक्ष नहीं मिला है वो जरूर जन्मेगा, वो तब तक इस क्रिया में चलता रहेगा जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। और दूसरी मैं थ्योरी कह रहा हूं कि भैरवा कर्ण नहीं है, वो भगवान शिव के अवतार भैरव हैं। तो चलते हैं वापस थ्योरी की तरफ, कर्ण की थ्योरी की तरफ। देखिए इस फिल्म में कुछ रेफरेंसेस भी दिखाए गए हैं कि भैरवा कर्ण हो सकता है, या ये मेकर्स की बहुत अच्छी एक सोची समझी एक चाल थी जिससे जनता कंफ्यूजन में आ जाए, या फिर ये उनका एक नजरिया है दिखाने का। कैसे कि जो भैरवा ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कर्ण के कवच कुंडल की कवच की तरह लग रहे हैं। अब इसके दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये कर्ण है, दूसरा वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस है जो भैरवा ने पहन रखी है। दूसरा, महाभारत में कर्ण का गलत साइड से लड़ना, और वैसे ही इस फिल्म में भैरवा का भी गलत साइड से लड़ना, ये दोनों इंगित करता है कि कर्ण भैरवा ही हैं। दूसरी ये बात आती है कि भैरवा कर्ण नहीं है, क्योंकि यदि कर्ण होते तो कहीं ना कहीं अश्वत्थामा जी को पता लग जाता कि ये कर्ण है। पर जब जब अश्वत्थामा और भैरवा आमने सामने आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि ये कर्ण है। पता तब चलता है जब वो धनुष उनके हाथ में आता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, तब उन्हें लगता है कि ये मेरा दोस्त कर्ण है। फिर भैरवा में भी ताकत आ जाती है तो उन्हें लगता है कि ये कर्ण है। पर क्यों ये नहीं हो सकता कि इस धनुष को भगवान शिव, क्योंकि ओरिजिनल ओनर भगवान शिव है, उनके अवतार भैरव हैं, तो ये क्यों ये धनुष भैरव नहीं चला सकते? क्योंकि ये बात अश्वत्थामा को नहीं पता कि ये धनुष भैरव भी चला सकते हैं। उनके लिए ये धनुष कर्ण का है और इस धनुष को सिर्फ कर्ण चला सकता है। एक्चुअल में ये धनुष कर्ण भगवान परशुराम और शिवजी के अवतार चला सकते हैं। तो भैरव इन्हीं का अवतार है। कैसे काशी का रक्षक कहा गया है, कर्ण को काशी का रक्षक कहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है, और कर्ण को रिक्रिएशन करने का भी कोई तात्पर्य नहीं बनता है। काशी का रक्षक भगवान शिव के अवतार को ही कहा जाएगा। भगवान शिव का अवतार भैरव वहां है जहां जहां भगवान शिव ने आदेश दिया था कि जहां जहां शक्तिपीठ है वहां भैरव तुम आदि काल तक इनकी रक्षा करोगे। तो हो सकता है हल्का सा रेफरेंस लेके, कहीं ना कहीं थोड़ी लिबर्टी लेके इन्हें भैरव का रूप दिखाया जाए। और एक बात और, मेकर्स ने उस जड़ पर, उस दुखती रग पर हाथ रखा है जो एक कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट करता है। जैसे कर्ण हर पर्सन के लिए सही भी है और गलत भी है। जब भी कर्ण का सवाल आता है तो हर एक पर्सन के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक क्रिएट होता है कि भाई कर्ण बहुत अच्छा आदमी था, बस गलत पक्ष में था इसलिए मारा गया, उसे मारा भी धोखे से गया है, बहुत ताकतवर इंसान था। हर एक आदमी अपने हिसाब से वो क्रिएट करता है बातें। तो मेकर्स द्वारा, इस फिल्म के निर्माताओं द्वारा एक ऐसी पिंच की गई है जो लोगों ने फटाक से उठा ली। और यदि अब सेकंड फिल्म में यह पता चलता है भैरवा कर्ण नहीं, कल्कि तो है ही नहीं, कर्ण भी नहीं है, ये है भैरव, तो इसमें जनता का कोई ये नहीं होना कि ये क्यों किया, वो बल्कि ज्यादा खुश होंगे। क्योंकि यदि कंपेयर करें हम भगवान शिव के अवतार होने में और कर्ण में, तो सबसे पहले चूज किया जाएगा भगवान शिव का अवतार होना। और भैरव बहुत शक्तिशाली है, बहुत गुस्सेल है। अब क्या आगे मेकर्स, इसके निर्माता कैसे इसको टर्न करते हैं वो आगे की बातें, पर मैंने मेरी जो थ्योरी थी वो आप लोगों को बता दी है। मैंने इस फिल्म से रिलेट करके ये भी बताया कि कैसे अपने इतिहास में जो चीजें थी वो इन्होंने ऐड किया है। एक पॉइंट और बताता हूं जो मैं भूल गया बताना। एक पॉइंट ये है, क्योंकि महाभारत के आखिरी पर्ग में लिखा हुआ है कि द्वापर युग की दिव्य शक्तियां कलयुग में काम नहीं आएगी, तभी आपने देखा होगा कि अश्वत्थामा अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंटरनल जितनी भी ताकत है वही यूज कर रहे हैं, शक्तियों का यूज नहीं कर रहे हैं वो। पर कर्ण कैसे फिर शक्तियों का उपयोग कर पा रहे हैं? क्योंकि द्वापर युग में कर्ण भी हैं,
वो कैसे शक्तियों का उपयोग, ये एक थ्योरी भी ये समझने में साबित होती है कि भैरवा करण नहीं है, वो कहीं न कहीं किसी और का अवतार हैं। भगवान शिव उनके अवतार काल भैरव द्वापर युग के नहीं हैं, तो उन पे ये रूल भी लागू नहीं होता है कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये थ्योरी भी सेट बैठती है कि भैरवा कर्ण नहीं, काल भैरव हैं। कर्ण में यदि कोई शक्ति नहीं है तो ये विजय धनुष एक्टिवेट कैसे हुआ? तो कर्ण पे भी तो ये रूल लागू होगा। कर्ण भी ये विजय धनुष एक्टिवेट नहीं कर सकता है, पर ये विजय धनुष एक्टिवेट हुआ है, तो ये कौन कर सकता है? जो ओरिजिनल ओनर है वो कौन है? भगवान शिव, उनके अवतार। काल भैरव भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। कर्ण के ये एक्टिवेट नहीं कर सकता। जैसे अश्वत्थामा के पास शक्तियां नहीं हैं अभी, वैसे ही कर्ण के पास भी शक्तियां नहीं रहेगी। तो आज हमने कुछ चीजें ऐड करके हमारा इतिहास भी इस फिल्म के साथ समझने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मैं पहली बार कह रहा हूं, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी होता है वो सब कीजिए। जय श्री राम।